प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम BHS ज्योतिष में। प्रिय दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे, राहु 5 राशियों को 31 अक्टूबर तक जो लाभ दे रहा है उस पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। क्यों आपको पता है कि राहु जो है 18 मई 2025 को मीन राशि को छोड़ करके शनि की राशि, जो मूल त्रिकोण राशि है शनि की, उस कुंभ राशि में आ गए थे। जिसके बाद आपने देखा होगा कि दुनिया की में जो तकनीकी में जो क्रांति आई और राजनीति में गजब की जो उठापटक आपने देखी। अब साल 2026 में भी राहु इसी राशि में रह करके अपना जलवा दिखा रहे हैं और 31 अक्टूबर के अंत तक वो मकर राशि में चले जाएंगे। लेकिन इस पूरे गोचर के दौरान वैसे तो उतार चढ़ाव हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन 5 राशियां ऐसी हैं जिन पर राहु देव बहुत मेहरबान रहे पिछले साल भी और इस साल अक्टूबर तक रहेंगे, जिससे उनके सितारे बुलंद पर रहने वाले हैं। आइए जानते हैं उस लिस्ट में कौन कौन सी राशियां हैं। तो आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो अपने दोस्तों के भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो एक एक करके हर राशि के बारे में आपको बताऊंगा। जो 5 राशियां हैं राहु के गोचर से जिनको बेनिफिट होने जा रहा है, उन राशियों में जो पहली राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए राहु का जो गोचर है वो 11वें भाव यानी लाभ भाव से हो रहा है, जिसे ज्योतिष में बेहद शानदार माना जाता है। इस बीच में आपके लिए क्या फायदा होने वाला है? समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जो योजनाएं वर्षों से कागजों पर चल रही थी अब वो धरातल पर दिखाई देंगी, अब वे हकीकत में दिखाई देंगी। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर, बेहतरीन मौके मिलने शुरू हो जाएंगे। कहाँ आपको संभल करके रहना है? राहु की टेढ़ी नजर आपके 7वें भाव पर है, इसलिए जीवन साथी के साथ बेवजह से बचें और पार्टनरशिप में कोई भी नया काम करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचें। अब बात करेंगे दूसरी राशि को जिसका कि राहु के गोचर से बेनिफिट हो रहा है। वो जो दूसरी राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु 10वां भाव कर्म का भाव है और उसमें राहु विराजमान है, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। इस बीच में क्या फायदा होने वाला है? तो नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनके लिए जो है जॉब के ऑफर बहुत अच्छे मिल सकते हैं और कार्य क्षेत्र में आपकी अपनी एक अलग से धाक जमेगी। संपत्ति या नया मकान खरीदने के आपके योग बन रहे हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आपके दुश्मन पस्त होंगे, आपके सामने टिकेंगे नहीं और आपके ऊपर जो पुराना कर्ज होगा वो इस टाइम आपके सिर से उतर जाएगा। कहाँ संभलना है आपको? 10वें भाव का राहु पिता के साथ वैचारिक मतभेद पैदा करता है और उनके स्वास्थ्य के प्रति उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इसलिए उनका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। यहाँ पर आपको संभलने की जरूरत है। तीसरी राशि है आपकी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए राहु का गोचर 6ठे भाव यानी शत्रु व रोग का जो भाव है उससे हो रहा है। यहाँ बैठा राहु जातक को महाबली बना लेता है, लेकिन साथ में जो है उसको हठी भी बना लेता है, यानी वो जिस काम पर अड़ जाता है उस काम को फिर पीछे बिल्कुल भी नहीं देखता जब तक वो काम समाप्त नहीं होता है। ये उसकी एक हट जैसी होती है। इस बीच में क्या आपको फायदा होने वाला है? तो आपके विरोधी चाह करके भी आपका बुरा नहीं कर सकते, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। साहस और पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। लोन या उधारी के झंझटों से आपको इस बीच में मुक्ति मिलेगी।
जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनका वीजा इस दौरान आराम से लग सकता है। चौथी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए राहु का सफर पांचवा भाव संतान और बुद्धि का भाव है, तो उससे गोचर हो रहा है, जहां वे आपके लाभ स्थान को भी अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो इस बीच में आपको क्या फायदा होगा? आर्थिक मोर्चे पर यह समय आपको मालामाल कर सकता है। कमाई के नई जरिए आपके सामने आएंगे। भाग्य के साथ मिलने से लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं पर आपको जाने का मौका मिल सकते हैं, जो कि आपके बेनिफिट के लिए होगा। कहाँ संभल के आपको रहना चाहिए? विद्यार्थियों को पढ़ाई में इस टाइम बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, यानी पढ़ाई में उनका मन कम लगेगा। ये प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, इसकी वजह से उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके अलावा संतान या सेहत के साथ आपको तालमेल बना करके रखना है। थोड़ी चिंता आपको इस बीच में रह सकती है। और जो अंतिम राशि है जिसका राहु के गोचर से फायदा हो रहा है, वो है धनु राशि। धनु राशि के लिए राहु तीसरा भाव माने पराक्रम का भाव, साहस का भाव, इस भाव से राहु गोचर कर रहे हैं, जो आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। तो इस बीच में आपको क्या बेनिफिट होगा? तो आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आपकी मजबूत होगी। आर्थिक लाभ के आपके नए रास्ते खुलेंगे और भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप हर चुनौती का डट करके सामना करोगे। कहाँ पर आपको समझना है? तीसरे भाव का राहु भाई बहनों के साथ मतभेद पैदा करता है, इसलिए आपको बातचीत करने के समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, तभी जाके भाई बहनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।